नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात हुई। मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीडिया के सामने तेजस्वी यादव आए, बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन सीट शेयरिंग और महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर वो खामोशी अख्तियार कर गए। तो इसके क्या है मायने, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, मीटिंग हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो नहीं बताए तेजस्वी यादव। देखिए, मीटिंग में जो जानकारी आ रही है कि मामला कुछ बना नहीं, ये आपस में ही लड़ झगड़ लिए। क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑफ थिंग्स जो पटना से खबर आई थी कि ये सारी बातों के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन अब देखिए क्या रिजल्ट आया है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, वो तो एक फेस सेवर के रूप में दिखाया जा रहा है। जब भी इस तरह की कभी कोई मीटिंग होती है गठबंधन की, तो बेसिक जो तरीका है हिंदुस्तान में वो ये होता है कि जब दो पार्टियां या कई सारी पार्टियां एक साथ मीटिंग करती हैं, तो मीटिंग के बाद दोनों ही पार्टी के लीडर मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने दोनों ही अपनी बातों को रखते हैं और बताते हैं कि मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें तय हुई। यहां क्या हुआ? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मिलके इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए? राहुल गांधी तो मीडिया के सामने ही नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने ही नहीं आए। मीटिंग में मौजूद कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल लीडर केसी वेणुगोपाल, वो भी मीडिया के सामने नहीं आए। आया कौन? तो आए तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको ही कह दिया गया कि भाई अब जो कहना आप जाकर के कह दो। अब उन्होंने क्या कही, क्या जानकारी दी? उन्होंने ये कहा कि 17 तारीख को अब पटना में बैठक होगी। मतलब आज की बैठक वो समय की बर्बादी हो गई। जब गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप मीटिंग कर रहे हो, तो अगर आप दो सबसे बड़ी पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं, वहां कोई फैसला ही नहीं हुआ और सिर्फ फैसला ये हुआ कि 17 तारीख को हम पटना में मिलेंगे, तो ये तो फोन पे भी हो सकता था। बिल्कुल, इसके लिए मुलाकात करने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब यह हुआ कि बैठक के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई। अब क्या गड़बड़ियां हैं, यह भी समझने की जरूरत है। दो तीन चीजें जो जानकारी कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार जो आप देखिए राजनीति इशारों में की जाती है। उन्होंने क्या कहा बाहर आकर के कि देखिए इसमें कई और भी पार्टियां आ गई हैं पिछले बार के महागठबंधन से, और भी जैसे वीआईपी का नाम ले लिया, एक दो पार्टी और है जो इसमें ज्वाइन कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पार्टीज विद इन महागठबंधन वो इंक्रीज कर गया है, तो इसलिए अब वहां फैसला होगा। और इसका हिंट का मतलब यह है कि मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ एक बात रख दी जिससे माहौल गर्म हो गया। वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को साफ साफ कहा कि पिछली बार हम 70 सीटों पे लड़े थे, हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि 70 सीट पे हम इस बार भी लड़ेंगे, 70 सीट के नीचे हम नहीं जाएंगे। लेकिन पिछली बार और इस बार में फर्क ये होगा कि पिछली बार जो 70 सीटें आपने दी, आपने तय करके वो सारी सीटें थमा दी हम लोगों को कि जो ऑलरेडी हारी हुई सीटें थी, जहां कभी आरजेडी जीती नहीं, वो सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जीत रही थी, वो सारी सीटें आपने हमें थमा दी, 70 का नंबर दे दिया और आप हारे नहीं, आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया हो जाए, इस चक्कर में हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार हम लोग 70 सीटें लेंगे, लेकिन ज्यादातर सीटें वो हम तय करेंगे कि हमें कौन सी सीटें चाहिए। अब ये तो बड़ा सवाल हो गया। और जो बात नहीं बनी, जिसकी वजह से कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हो सका, क्योंकि मामला इसी पे अटक गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि जहां से हमारे सांसद आए हैं, अभी 3-3 सांसद हैं, और उसमें 2 सांसद वो मुस्लिम सांसद हैं जो सीमांचल से आते हैं, वो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इलाके से आते हैं, तो वहां पे इनको सीटें चाहिए।
और जो कैलकुलेशन है कि एक एमपी सीट के ऊपर 7 विधानसभा है, तो वो 14 सीट तो वहां की मांग रहे हैं। मतलब ये कि मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी साख बढ़ाना चाह रही है। इस चक्कर में ये आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में इस पे बवाल शुरू, क्योंकि वो तो जीती हुई सीटें हैं, वो जीती हुई सीटें हैं, क्योंकि वो तो अब मुसलमान तो ना जेडीयू को वोट करने वाला है ना बीजेपी को वोट करने वाला है। और ये जैसे ही सुना गया तो वहां मामला गड़बड़ हो गया। तेजस्वी यादव की तरफ से यही कहा गया कि इस बार तो सीटें कम इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि एक वीआईपी वाले जो है आ रहे हैं। और ये भी वहां पे चर्चा हुई कि एनडीए के अंदर भी जीतन राम मांझी वो 30-40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, जो वहां मिलेगा नहीं। तो अगर ऐसा मौका लगेगा तो हम उनको अपने साइड लाने की कोशिश करेंगे, तो और भी सीटें जो है वो घटेंगी। तो ऐसी स्थिति में हम आपको 70 सीट नहीं दे पाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि गए तो थे, खबर तो यही आ रही थी कि कोई बड़ी खबर आएगी। पटना में बताया जा रहा था, टीवी चैनलों पे बताया जा रहा था कि आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, लेकिन ये तय नहीं हो पाया। मामला इतना खराब हुआ कि दोनों एक साथ मिलकर वो मीडिया के सामने आने की भी उन लोगों ने नहीं की। चलो भाई, अब तो ये मामला जब 17 तारीख को होगा वो देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, 17 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो रवैया इस मीटिंग के दौरान रहा वो फौरन गुजरात के लिए हो गया कि वो गुजरात जा रहे हैं और ना ही वो मीडिया के सामने आए। तो ये क्या संकेत है? मतलब वो 17 तारीख की जो मीटिंग है वो भी मामला लंबित ही नजर आ रहा है। नहीं, 17 तारीख को तो मीटिंग होगी जी। राजनीति को समझना इस तरीके से चाहिए कि अगर 17 तारीख को मीटिंग होती है तो क्या उस मीटिंग में राहुल गांधी जाएंगे? जी। अगर राहुल गांधी नहीं जाएंगे, वहां बिहार के अध्यक्ष को भेज दिया गया, वहां बिहार के इंचार्ज को भेज दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ डिसीजन हो रहा है वो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान नहीं। अब आप मीटिंग में वहाँ तय कीजिए, फिर तेजस्वी यादव दिल्ली आएंगे, फिर वो बताएंगे राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को कि हम लोगों ने मीटिंग की थी और मीटिंग में हमने तय किया था। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये किसी भी तरीके से ये शो नहीं करना चाह रही कि तेजस्वी यादव हमारे अनक्वेश्चन्ड लीडर हैं। बात समझिए, यहीं पे जो मामला जो बार बार पूछा जा रहा था और वो झेप रहे थे कि जनता तय करेगी, जनता ये करेगी। भाई जनता तय करेगी तो भाई मीटिंग करने के लिए क्यों आ गए? लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या आप जो है वो मीटिंग इसलिए भी की गई कि लगातार भाई ये पैनिक तरीके से आपने टाइम लिया और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने मुलाकात की। अदरवाइज लोकसभा के चुनाव के दौरान तो तेजस्वी यादव टाइम मांगते रह गए, लेकिन राहुल गांधी का टाइम नहीं मिलता था। दबाव में कौन है इस बार, आरजेडी या कांग्रेस? देखिए, दबाव में पूरी तरीके से आरजेडी है। कांग्रेस पार्टी वहां पे अच्छे तरीके से दो लीडर को आगे बढ़ा चुकी है और वो दोनों तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये जो मैंने कहा कि जो पैनिक की स्थिति जो पैदा हुई आरजेडी के अंदर, वो इसलिए पैदा हुई क्योंकि पप्पू यादव को एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। जो वो साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये तय जो है मुख्यमंत्री कौन होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, किसी के चेहरे पे नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे लीडर जो है राहुल गांधी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सीट शेयरिंग के ऊपर कोई रजामंदी नहीं हुई तो वहां पे बात चेहरे की उठी ही नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव ये सोच के गए थे कि वो जाकर के सीट के बारे में बातचीत करेंगे, चेहरे के बारे में भी बातचीत करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि आप अपने दो लीडर्स जो बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन लोगों के ऊपर लगाम लगाइए। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। क्या हुआ? ये लोग गए तो पहले से ही चेहरा इन लोगों का बड़ा टेंस नजर आ रहा था कि चीजें जो है वो एक गठबंधन की मीटिंग होती है तो चेहरे पे थोड़ी हंसी होनी चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए। राहुल गांधी अपना जमे हुए हैं, बगल में मल्लिकार्जुन बैठे हुए हैं और वहां पे सीट को लेकर के वो पहले ही बात खराब हो गई। तो आपस में जो है माहौल वो इतना खराब हो गया कि मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर बाहर तक भी नहीं आया।
ये तो घर मल्लिकार्जुन खड़गे का है। लेकिन एक तो कटसी ये भी होती है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता या केसी वेणुगोपाल उनको बाहर छोड़ने तक आते। हुआ ये कि ये तीन चार लोग गए, वहां जाकर के बैठे, बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भैया 70 सीट से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और 70 में भी हम तय करेंगे भाई वो 70 सीटें कौन सी होनी चाहिए। हमारा जो दो एमपी जीत करके आया है तो 7 दूनी 14 सीटें हमें सीमांचल में तो चाहिए ही चाहिए, ये दोनों इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में हमें सीट चाहिए। ये सारी बातें हुई, फिर उसके बाद वहां पे मामला नहीं बना और तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया कि भाई साहब हम लोग क्या करें, और भी महागठबंधन में साहनी जुट रहा है और भी एक दो पार्टियां जो हैं वो शामिल हो रही हैं, तो इस बार तो हम इतनी सीटें नहीं दे पाएंगे। तो ये ऐसा करते हैं कि हम बाहर जाकर के बताते हैं कि 17 तारीख को मैं मीटिंग करूंगा। तो 17 तारीख को मीटिंग होगी, ना उसमें केसी वेणुगोपाल होंगे, ना राहुल गांधी होंगे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, वो बिहार का अध्यक्ष वहां पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मीटिंग हुई उसमें तेजस्वी यादव अपनी बातों को मनवाने गए थे और बेइज्जत होकर के बाहर निकल आए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में जो मीटिंग हुई है आरजेडी और कांग्रेस की पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है। मीटिंग में माहौल काफी टेंस भरा रहा और राहुल गांधी और खड़गे ने जिस तरह से तेजस्वी यादव की बेइज्जती की है शायद ही वो भूल पाए। अब ये कहाना बनाया जा रहा है कि 17 अप्रैल को फिर एक और मीटिंग पटना में होगी, लेकिन इस मीटिंग में क्या राहुल गांधी शामिल होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।